महमूद साहब, आप लोग कोशिश कर रहे हैं सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए, और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने एक अच्छे सियासी पुख्तगी के अलावा एक सियासी रवादारी का बड़ा अमली मुजाहिरा किया है। और अक्सर जो है वो लोग इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जरदारी साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, जो इस कौमी डायलॉग कमेटी को हेड कर रहे हैं, उनका इनिशिएटिव था, उन्होंने भी कहा कि आसिफ जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब को ओनरशिप लेनी चाहिए इस वक्त जो मुज़ाकरात की कोशिशें हैं। आपको लगता है कि पीटीआई के पास कोई कैपेसिटी है कि पीपल्स पार्टी ने जो उनको एक विंडो दी है कुछ रवादारी, कुछ बेहतर ताल्लुकात की, वो उसको इस्तेमाल कर पाएंगे? देखिए, ये पीटीआई की तो मैं कहूँगा ये बदकिस्मती होती है कि इन्होंने जो रवादारी शो की है, देखिए इसको अप्रिशिएट करने के बजाय, देखिए जो जिसको मैं कहूँगा ना समझदार लोग हैं वो तो अप्रिशिएट करेंगे, फैसल चौधरी साहब जैसे और बहुत से लोग हैं, मगर वो जो तशद्दुद पसंद है और जो है मुफाहमत को नहीं जो है मानते और जो कहते हैं कि मुज़ाहमत हमें चाहिए, वो तो इसको भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। देखिए, हमने इसीलिए जो है, जैसे फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, हमने अपने वहाँ पे मीटिंग में भी यही कहा था कि हम तो अभी दरख्वास्त देंगे आसिफ जरदारी साहब को कि वो इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि उसकी वजह ये, वो देखे पीपल्स पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है और एक मेच्योर्ड, आसिफ जरदारी साहब ने काफ़ी साल, देखे ना, उन्होंने 11 साल जेल भी काटे, मगर इस किस्म के इश्यूज तो नहीं हुए ना। देखिए आना जाना लगा रहता है। और अब ये है कि हम तो यही दोबारा हम ये कह रहे हैं कि खुदारा जो है मुफाहमत की तरफ आते हैं कि बैरिस्टर गौर साहब मुफाहमत की बात करते हैं तो उसके ऊपर कहते हैं कि जी इनको भी निकाल दिया जाए, फलाने को निकाल दिया जाए। ये सबको निकालना नहीं होता, पॉलिटिक्स में सबको जोड़ना होता है। आपकी जो कोशिश है उसके पास तो फिर अपेरेंटली तो पीटीआई का आप लोगों के पास कोई मैंडेट ही नहीं है। आप जो मर्जी देते रहे तजावीज, जो मर्जी कहते रहे, जो मर्जी मीटिंग्स बुलाते रहे, पीटीआई तो डिसोन करती है इस पूरे इनिशिएटिव को। देखिए हम पीटीआई के, देखिए हम ये एक बात मैं आपको बता दूं, हम मुल्क के मफाद में काम कर रहे हैं और अवाम के। हम पीटीआई के लिए कोई हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया हुआ ये मुफाहमत का, हम मुल्क और अवाम के मफाद की बात कर रहे हैं। उसकी वजह है कि ये टेम्परेचर नीचे उतरेगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, वो सबके लिए बेहतर है। अभी हुकूमत के वजीर मुमलिकत जो कानून और इंसाफ के हैं वो कह रहे थे कि ये मावराए आइन आपकी एक ख्वाहिश और एक मुतालबा है, और ये ज़्यादा सियासी ऑप्टिक्स उनको लगता है कि कोट लखपत के कैदियों को रिहा करें। वो कहते हैं जी हम उनको नहीं रिहा कर सकते, अदालतों ने करना है। क्या क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए, करना तो अदालतों ने है, कानून के दायरे में ही हम उनकी रिहाई चाहते हैं, मगर देखिए कानून में गुंजाइश है, क्योंकि ये 2.5-3 साल काट चुके हैं, तो जो है इनकी सजाओं को जो है पेरोल पे आ सकते हैं बाहर, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहाँ तक शाह महमूद साहब के, उनके तो हम चाहते हैं कि केसेस जल्दी लगे ताकि वो जमानत पे बाहर आ जाएं। देखिए ना, उनको तो कोई जो है उनके खिलाफ तो कोई वर्डिक्ट तो नहीं आया है, मगर अगर उनके केसेस प्रोलॉन्ग होते हैं तो हम तो ये इल्जा करें, इसलिए हम चाहते हैं शुरुआत यहाँ से हो। अच्छा, कुछ लोग ऐसा जुमला भी बोलते हैं महमूद साहब कि आप पता नहीं किसके एजेंडे पे हैं, तो आप किसी के एजेंडे पे हैं सर? किसी की तरफ से कोई इशारा आपको हुआ है या बस आप? देखिए एक चीज मैं बताऊं ना, देखिए ये जो लोग बोलते हैं एजेंडे पे, इनसे पूछे जब हुकूमत में होते हैं तो इनकी तो तारीफ करते करते मुंह नहीं थकते, ठीक है ना। ये सब इतनी तारीफ करते हैं जब भी हुकूमत में जो भी हो, ठीक है ना, जो भी पार्टी हो, इतनी तारीफें करते हैं कि उनका, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुंह नहीं थकता। जहाँ हुकूमत से नीचे उतर जाते हैं तो फिर उनको जो है वो बुरे लगते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क में और सियासी पार्टियों की, ये बड़ी बदकिस्मती है। आप मुझे बताएं, जो लोग इस वक्त पीटीआई में जो बात कर रहे हैं, क्या इनका मुंह थकता था एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करने में? जो बैठने के लिए राजी होने का मामला है, महमूद साहब पहले आप इस पे कमेंट कर दीजिए और वे फॉरवर्ड भी बताइए। जाहिर है उसमें जो सबसे बड़ी खराबी है वो हमले और वो जुमले और वो सख्त बातें हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब ने रोकी नहीं, और उनको बारहा क्लियर कट कहा गया। अब तो मतलब पहले तो शायद मैसेज जाते थे, अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उनको कहा जाता है कि आपको ये रोकना पड़ेगा, बट वो रुकते नहीं है। उसके साथ कैसे बातचीत कोई करेगा? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये 8 फरवरी वाला भी है ना, ये भी मेरे ख्याल से ये इनकी कोशिश ये भी करके देख लें, उसके बाद आ जाएं। उसकी वजह देखिए ना, इनके 2.5-3 साल हो गए, मुज़ाहमत तो कर करके देख लिया ना इन्होंने। 3 साल में ये मुज़ाहमत करके कहाँ पहुंचे? खान साहब जेल से बाहर नहीं निकले, पार्टी को और मजीद डैमेज हुआ, ठीक है ना, और वर्कर्स के लिए मुश्किलात हुई,
تو آپ مجھے بتائیں 3 سال جو ہے مذمت ہی کرتے رہے نا، تو اس کے نتیجہ دیکھ لیا. میں کہہ رہا ہوں مہینہ 2 مہینہ اور کر کے دیکھ لیں. جہاں تک میرا اندازہ ہو سکتا ہے یہ 8 فروری کو تو ایکسٹینڈ کر دیں، کیونکہ اس کے بعد رمضان آ جائیں گے. اگر ایکسٹینڈ نہیں بھی کرتے ہیں تو پھر رمضان شروع ہو جائیں گے، پھر رمضان کے بعد عید ہوگا، پھر 2-3 مہینہ نکل جائے گا. یہ ایک اٹمپٹ کریں گے، 2-3 مہینہ پھر نکل جائے گا، سال انشاءاللہ 26 بھی نکل جائے گا. اور یہی چیزیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ جو ہے یہ مفاہمت ہو، وہ مزاحمت میں انجوائے کر رہے ہیں. آپ جی مجھے بتائیں جو باہر بیٹھے ہیں اپنا یہ ٹویٹر اکاؤنٹس وغیرہ چلا رہے ہیں، $1,00,000 $1,25,000 مہینے کے بنا رہے ہیں، تو ان کا کہاں انٹرسٹ ہوگا کہ مفاہمت ہو؟ وہ تو چاہیں گے کہ یہ مزاحمت ہو اور وائلنس ہو، تاکہ ان کے جو ہے آمدنی میں اضافہ ہو.